हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग बच गए थे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये जो इसमें था, हमने सिमिलैरिटी के बारे में सारे क्वेश्चंस थे, उसको हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कुछ रिमेनिंग बच गए, तो उसको भी कर लेते हैं। तो मैंने देखो क्वेश्चन 8 लिख रखा है आपके एक्सरसाइज का। देखो ये दे रखा है हमारे पास इन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ठीक है, हमें दे रखा है AP डिवाइड बाय CP एंड BP डिवाइड बाय DP। देन प्रूव दैट ट्रायंगल APB सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो बहुत आसान है, हमें क्या गिवन है। तो पहले लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए। देखो रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, AP डिवाइड बाय CP, BP डिवाइड बाय PD। तो रेशियो प्रोपोर्शनल एक एंगल इक्वल कर दे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। तो देखो लिख लेते हैं इसको, तो यहां पर कर देते हैं। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APB हो गया CPD, ट्रायंगल CPD। आई बात समझ में। तो देखो एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ऐसे जब सिचुएशन दिखे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या है मेरे पास दे रखा है AP। देखो AP डिवाइड बाय CP और BP डिवाइड बाय PD दे रखा है मेरे पास, या DP। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल APB सिमिलर टू ट्रायंगल CPD। कौन सी कराइटेरिया है ये, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हमें यही प्रूव करना था, तो प्रूव दैट ये करना था APB बाय विच वन टेस्ट। तो मतलब हम कह सकते हैं फाइनली ये बाय SAS साइड एंगल साइड से ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे एक्सरसाइज का। दे रखा ABC इन विच BAC मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन। ये हमारे पास दे रखा है, क्या रखा है, BAC इक्वल टू ADC गिवन है। हमें प्रूव करना है CA का स्क्वायर CB इंटू CD। तब यहाँ पर ध्यान दो, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मतलब कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी साइड है। तो इसको देखो साइड में वर्क करके देख लो, रफ वर्क। CA इंटू CA क्या देगा, CB इंटू CD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक बार इधर लेके जाओ, तो ये देखो CA एंड CB, तो इसको इधर लेके जाओ, CA डिवाइड बाई CB एंड CD डिवाइड बाई CA। ठीक है, देखो CA ठीक है, CA दिख रहा और CB दिख रहा। ठीक है, एंड CD दिख रहा और CA दिख रहा। तो CA जो है, CA वाला जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ADC एंड BAC में आ रहा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इससे अगर नहीं मैच हो रहा तो इसको देखो कैसे करना है। हमें जो एंगल दे रखा है वो वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे। तो अब देखो इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC ठीक है। अब क्या दे रखा है, ये गिवन था BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, क्योंकि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए,
तो बस एक एंगल तो दे ही रखा, ये क्या है, गिवन है। आई बात समझ में, ये क्या है, गिवन है। क्लियर है। और यहाँ पे देखो देखो ध्यान से, ए बी सी एंड बी ए सी, ये जो एंगल है दोनों भी कॉमन है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, और क्या हो जाएगा देखो, बी सी ए एंड ए सी डी, ये आपस में इक्वल होगा, ए सी डी, ये क्या है, कॉमन एंगल। क्लियर है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल, दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उससे के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं, ठीक है। तो देखो हमें रेशियो प्रोपोर्शन करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो एक बार हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी ए सी, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे ए डी सी, एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ध्यान दो, तो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल करना है। तो जो पहले क्या करना है, इस एंगल, देखो बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, बी सी डिवाइड बाय, अब देखो ये एंगल आपस में इक्वल थे, तो इसके अपोजिट एंगल तो लिख लिया हमने बीसी, फिर इसके अपोजिट एंगल क्या है, मतलब साइड क्या है, एसी, ठीक है, ये लिख लिया हमने। क्लियर है, मतलब बीसी डिवाइड बाय एसी। क्यों लिखा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो मैंने क्या किया कि इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, बीसी डिवाइड बाय इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट साइड क्या लिख दिया, एसी, ये लिख। मतलब एक बार इस ट्रायंगल का साइड यूज करना, एक बार इस ट्रायंगल का साइड यूज करना हमें, ठीक है। अब यहां पे देखो, फिर हमने क्या किया कि दूसरे के लिए हमने क्या किया, एसी, देखो एसी दोनों में कॉमन है, एक बार बड़े ट्रायंगल के लिए भी यूज हो रहा है और एक बार छोटे ट्रायंगल के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में हम बड़ा ट्रायंगल लिख रहे हैं। तो देखो दूसरा साइड क्या लिखेंगे, दूसरे साइड में अब क्या, बड़े ट्रायंगल के लिए हम एसी यूज करेंगे। तो एसी डिवाइडेड बाय, अब देखो बड़ा ट्रायंगल तो हो गया, छोटा ट्रायंगल डिवाइड बाय, अब देखो बड़े ट्रायंगल के लिए हम ये वाला साइड यूज किए, तो छोटे ट्रायंगल के लिए हम कौन सा साइड यूज कर लेंगे, ये वाला साइड यूज कर लेंगे, डिवाइड बाय बीसी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, एसी इंटू एसी और ये बीसी इंटू डीसी। तो हमारे पास क्या आ गया, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी इंटू डीसी, ठीक है। यही प्रूव करना था। तो एसी को हम सीए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीए का स्क्वायर, और ये बीसी को क्या लिख सकते हैं, सीबी, और ये सीडी। हो गया आपको, हिंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, हिंस प्रूव्ड, ठीक है। अब यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से आप इसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज का, मतलब आपकी बुक का ही एक्टिविटी दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक देना करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो ये दे रखा है बीपी, जो दे रखा है बीपी परपेंडिकुलर टू एसी, एंड सीक्यू जो दे रखा है परपेंडिकुलर टू एबी, ये गिवन है सब। अब ये क्या है, एपीसी, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, एपीसी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ए क्यू बी इज ए स्ट्रेट लाइन। देन प्रूव दैट करना है एपीबी एंड एक्यूसी आपस में क्या है, सिमिलर है या नहीं है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, बस ये फिल इन द ब्लैंक करना आपको, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, इन ट्रायंगल क्या दे रखा है, एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूसी, ठीक है। अब देखो यहां पर एपीबी 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 होगा क्योंकि 90 डिग्री है, और यहाँ पे डिग्री का भी साइन दे रखा है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल ही पुट करना है, ठीक है। एक्यूसी क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 यहाँ पे फिर कर लेंगे, सॉरी। तो इसको इक्वेशन 1 दे रखा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2
एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, लिख दिया ABB कॉन्ग्रुएंट टू AQC। ठीक है, यहाँ पे कुछ फील नहीं करना। अब क्या नेक्स्ट लिखा है PAB कॉन्ग्रुएंट टू QAC, मतलब ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन एंगल्स है। हो गया, बस तीन ही फिल करना था। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB सिमिलर टू ट्रायंगल AQC हो गया प्रूव बाय AA टेस्ट, मतलब एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हो गया प्रूव। केवल फिल इन द ब्लैंक करना आपका, और आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो आई बस समझ में। आई थिंक आपको सिमिलैरिटी टेस्ट पर हमने आई थिंक सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चे आप कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या काम करेंगे, आपको जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका रेशियो सीखेंगे, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।